हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गीता का आज का अंतिम अध्याय, 6वां अध्याय। क्या अब तक गीता में हुआ है, थोड़ा सा 5 से 7 मिनट में हम रिवीजन कर लें। आज सुबह हमने देखा कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। ये चूंकि हमको मिल गया और इसके पीछे का सिस्टम हमें नहीं पता, इसलिए हम इसकी जितनी कदर करनी चाहिए उतनी कदर करते नहीं। मनुष्य जन्म नौकरी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए और भोग भोगने के लिए बिल्कुल नहीं मिला है। हम चाहे इस बात को नहीं माने, ये सारे काम जिसमें हम अपनी बड़ाई समझते हैं, ये सारे काम अन्य योनियों में बहुत बेहतर तरीके से हम कर चुके हैं, बहुत बेहतर तरीके से। मनुष्य जन्म तो मिला है कि जो हम ये जन्म मरण के चक्र में पड़ गए, जो हम दुख भोग रहे हैं, हालांकि हमें उस दुख का भी होश नहीं है, इससे मुक्त होने के लिए मिला है। ये एक ही काम है इसका बस, कि हम भगवान से प्रेम कर सकें, खुद प्रेम पा सकें, हमेशा के लिए आनंदित रह सकें, सारे टेंशन और दुखों को हमेशा के लिए मिटा सकें और अपना स्वरूप जो कि परम आनंद का है उसमें हम स्थित हो जाए, जन्म मरण के चक्र से छूट जाए। अब आप कहें साहब हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ना जन्म में दिक्कत है ना मरण में दिक्कत है, तो वो बात भी हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अभी हमको जन्म का आइडिया ही नहीं है, भूल गए हम, बुलक्कड़ भाई साहब हैं, वो जरूरी है। लेकिन माताओं को तो याद है प्रसव वेदना क्या होती है। माताओं को जितनी प्रसव वेदना होती है उससे कई गुना वेदना बच्चे को होती है, जो कि हमने भोगी है कई बार। ऐसी मृत्यु की वेदना आप कभी जाएं, जिन लोगों की मृत्यु हो रही है हॉस्पिटल में, ऐसे चक्कर लगाए तो पता लग जाएगा लोग कैसे मरते हैं। वो दिख रहा है। बाकी शास्त्र में वर्णन है कि एक बिच्छू डंक मारे जितना दर्द होता है, तो 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार दें हमारे हर अंग में, इतना दर्द प्राण जब निकलते हैं अधो मार्ग से तब होता है। इसको भी हमने कई बार भोगा है, फिर भी हम ये सोचते हैं कि अरे क्या है जन्म मृत्यु में। तो एक ही उद्देश्य है मनुष्य जन्म का, जन्म मृत्यु से छुटकारा, भगवान से प्रेम करना, परम आनंद की स्थिति, यही उद्देश्य है। और ये उद्देश्य हमने नहीं बनाया, मनुष्य का जन्म हुआ, योनि रची, तब से ही उसका उद्देश्य है। क्योंकि उद्देश्य पहले बनता है, आविष्कार बाद में होता है किसी भी चीज का। तो इस बात को हमको समझ लेना चाहिए बहुत अच्छे से। अब ये बात जब हमारे समझ में नहीं आती है तो भगवान कृपा करके हमारे जीवन में दुख भेजते हैं, क्योंकि दुख में हमारी जो भोग भोगने की वृत्ति है, हमारी जो ये बेहोशी है, जो हम किसी की सुनते ही नहीं है, ये दुख में हमारी टूटती है। कोरोना में बोलो भगवान के थोड़ा सा नजदीक हम गए कि नहीं गए? तो भगवान तो पहले भी तैयारी खड़े थे बेचारे, बाढ़ जो रहे थे इतने सालों से। परवाह करी हमने? जिस ऑक्सीजन को भगवान लुटा ही रहे हैं करोड़ों सालों से, उस ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस हमको कब समझ में आई? कोरोना में। ये तो ऑक्सीजन की बात है भाई, ऐसे ही पृथ्वी में बहुत सारी चीजें हैं और इन सब चीजों से भी बहुत महत्वपूर्ण है भगवान, जिनकी जरूरत हमें नहीं लगती। तो विषाद योग क्या है? विषाद योग ये है कि जीवन में जो दुख आता है उसके मैकेनिज्म को हम समझें। दुख इसलिए आता है कि हमारी तंद्रा भंग हो। भक्त कभी दुख से डरता नहीं, भक्त दुख को भगवान की कृपा मानता है। क्या मानता है? कृपा मानता है। यदि दुख आ रहे जीवन में
तो आप पक्की बात मान लिए, अब भगवान हमको अपनाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा धीरज धर लें, थोड़ी सी तितिक्षा धारण कर लें, थोड़ा सा धैर्य रख लें। बिल्कुल जैसे सोने को तपाया जाता है ना, तो कुंदन बनना है, तो बस कुंदन की तैयारी हो रही है। बस घबराए नहीं बहुत ज़्यादा। है कौन विघ्न, वो कौन सा है वो, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। सौभाग्य न सब दिन होता है, देखें आगे क्या होता है। कोई भी महापुरुष बिना दुख के चमका नहीं, बना नहीं महापुरुष। हम भी नहीं बनेंगे, ध्यान रखें। लेकिन हम लोग परीक्षा देने में घबराते हैं, अरे नहीं 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 नहीं। तो वो जो दुख को हम पोस्टपोन करते हैं, लिख लीजिए किताब में, विद ब्याज विद डबल पेनल्टी फिर आएगा। हेलो, बच नहीं सकते भाई। बचना होता तो फिर तो बात ही क्या थी। हाँ, एक बार निकल गए उसमें से ओके, तो बात डर के आगे जीत है। एक बार निकल गए तो डर के आगे जीत है, फिर कोई टेंशन नहीं है। ये अर्जुन विषाद योग हमको सिखाता है। और इसको सीखने से पहले हमको भगवान सबसे पहले ये बताते हैं कि पहले तू अपने बारे में जान कि तू है कौन वास्तव में। अभी हम अपने बारे में नहीं जानते हैं, ये पक्की बात है। हम जो जानते हैं वो झूठा है, वो व्यवहार के लिए ठीक है। अभी हम जो भी जानते हैं, हमारी पहचान वो क्या है बताइए। चलिए कोई भी बताए, क्या पहचान है? नाम होगा एक, कहां से ऊपर से लाए, प्रिंट होके आया था। लल्लू लाल कह दो और कल्लू लाल कह दो, क्या फर्क है भाई? बुलाना ही तो है, पहचान ही तो है। और क्या पहचान है? पद होगा, वर्ण होगा स्त्री पुरुष का। और क्या है? ये जितनी भी पहचान है, हमारी भारतवासी होंगे, हम मोहल्लावासी होंगे, कुछ भी गांव, जितनी भी पहचान है वो सब शरीर की हैं। वो मुश्किल से 40-50 साल पहले शुरू हुई, 10-20-30 साल और चलेंगी, उसके बाद खत्म। थोड़ा सा उससे पहले जाए तो उसकी पहचान हमको पता ही नहीं है। तो हम पहले नहीं थे क्या? और आगे नहीं रहेंगे क्या? अब कोई कैसा, हम तो कैसे माने रहेंगे, हम तो शरीर ही तो दिखता है, अब तुम किसकी बात कर रहे हो पता नहीं। तो ऐसे एक बड़े भाई साहब थे, थोड़े बुद्धिवादी थे, जो दिखने वाले को ही मानते हैं कि दिखेगा तो ही मानेंगे। तो उनके पिताजी टपक गए, तो रो रहे हैं पास में बैठ के। तो पहुंचे हमारे जैसा कोई कि भाई साहब क्यों रो रहे? कि यार पिताजी के कहाँ गए? पढ़े तो हैं, ये पढ़े। अरे यार समझ नहीं रहे हो आप यार? गए पिताजी? अरे कहाँ गए भैया? कान की जगह कान है, नाक की जगह नाक है, टांग की जगह टांग। क्या चला गया इसमें से? तोल ले भजन। अरे समझ ही नहीं आ रही है आपके वो, इनकी वो। हाँ, तो ये तो तेरे समझ में नहीं आ रही है। ऐसी क्या चीज थी जिसके कारण चल रहा था सिस्टम सब भाई? वही हैं हम। कैसे पता चले? ना तो आंखों से दिखता, ना बुद्धि में पकड़ में आता, कैसे मान लें? तो शास्त्र ने तरीका बताया कि जो अभी अपने आप को मान रखा है उसको हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ। स्त्री नहीं है स्त्री हम, पुरुष नहीं है पुरुष हम, भारतवासी नहीं है, बूढ़े बूढ़े नहीं है हम, जवान जवान नहीं है, काले नहीं काले नहीं है, गोरे नहीं है, कुछ नहीं है वो। ये कुछ भी नहीं है हम। जब सब कुछ हट जाएगा, जो बचेगा वही है हम अपने आप। और उसकी पहचान माननी हो तो हम भगवान के हैं, अंश हैं। जैसे भगवान हैं, अब कैसे हैं पता नहीं, सच्चिदानंद घन बताते हैं, उनको आनंद का स्रोत बताते हैं। तो बस ऐसे ही हैं हम भी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। ऐसे हैं हम। दुख हमारे अंदर है ही नहीं, उधार का सामान ले आए कहाँ से पता नहीं, है नहीं। ऐसे हम हैं। अभी समझ में नहीं आया, लेकिन भगवान के कहने से मान लें। और इसको मानने को प्रत्यक्ष करने के लिए, पचाने के लिए भगवान ने फिर कर्म योग कहा दूसरे अध्याय से, जिसको कि तीसरे अध्याय में समझाया, चौथे में समझाया, पांचवें में समझाया। कर्म योग है क्या भाई? दो पार्ट हैं इसके, एक तो कर्म है और एक योग है। कौन सा प्रमुख है इसमें से? हाँ, कर्म प्रमुख है। कर्म कर्म बरम कुछ प्रमुख नहीं है इसमें, योग प्रमुख है। ये कर्म प्रमुख वाले कर्म ठोक हैं, ये है ना।
ये कर्म योग नहीं करते हैं, चरम योग करते हैं ये खुजली वाला। कर्म योग में योग मुख्य है, कर्म मुख्य नहीं है। रैदास जी जूते गांठते हुए भी किसी भी बड़े से बड़े भक्त की बड़ी से बड़ी क्रिया से भी ऊंचे हैं। कर्म कोई सा भी हो, जो भी हमको असाइंड है वो कर्म है। ये हमारे शरीर को लेके अभी हमने जो अपने आप को मान रखा है, जिस व्यवस्था में हमें दिया भगवान ने भेजा है, ब्राह्मण भेजा है, वैश्य भेजा है, स्त्री भेजा है, पुरुष भेजा है, गरीब भेजा है, अमीर भेजा है, काला भेजा है, गोरा भेजा है, प्रधानमंत्री बनाया है, चपरासी बनाया है, जो भी बनाया है इस शरीर को, उसका कोई ना कोई कर्म असाइंड होगा। पिता हो, वो पुत्र हो, वो कुछ भी तो होता होगा। वो कभी भाई होता होगा, कभी पिता होता होगा, कभी पड़ोसी, कुछ तो होता होगा। वो जब है, जैसा है वही उसका कर्म है। तो उस कर्म से, उसके असाइंड कर्म से, नया कर्म नहीं है कुछ भी कर्म योग में। कहीं जंगल में जा रहे हैं, कहीं समाज सेवा कर रहे हैं और कंबल बांट रहे हैं और पूरी दुनिया को बदलने चल रहे हैं, ये कर्म ठोक है सब। कर्म योग से कोई लेना देना नहीं है इनका। परोपकार का कर्म योग से कोई लेना देना नहीं है। जो दुनिया को बदलना चाह रहे हैं, परोपकार करना चाह रहे हैं, उनके अंदर कर्तापन और अभिमान और ममता कूट कूट के भरी है। परोपकार करते हुए भी उनका पतन होगा। ये बात आपको गीता के अलावा और कहीं कहीं नहीं मिलेगी। आपको लगता है बस परोपकार कर लो और बेड़ा पार, कतई नहीं होगा। सामान सब उनका, क्षमता उनकी, मौका उनका, आपको तो निमित्त बना दिया। आपको समझ नहीं आ रही है, आप तो चढ़ गए बांस पे और आपको लगता है इतना बड़ा हमने कर्म किया है, दुनिया बदल दी, तो हमारा तो क्या है। उतना ही ऊंचे से नीचे गिरोगे, जितना ऊंचा चढ़े हो उतना ही। कर्म योग में कर्म का कोई लेना देना नहीं है। जो कर्म अपने आप हो रहा है, जो असाइंड है, सेवा भी कहीं से उधार नहीं लानी कि भाई साहब हमारे खुजली हो रही है यार, कुछ तो सेवा होनी चाहिए, आज कुछ नहीं किया। नहीं, अपने आप जो सेवा आए, घर में आए, परिवार में आए, जो सेवा, जो कर्तव्य कर्म अपने आप आ गया और जो क्षमता और मौके के हिसाब से आएगा। सिस्टम है उसका एक। जैसे इनकम टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे लगता है। कोई नंगा बाबा वो उस पर क्या कर लेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर लेगा उसका? तो जो हमारी क्षमता ही नहीं है, सपोज हमारी, हम तो अपना दाल रोटी बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं, हम कहाँ से परोपकार करेंगे? हमारे लिए भी कर्म योग में व्यवस्था है। तो कर्म योग को समझाया भगवान ने डिटेल में 3, 4 और 5वें अध्याय में। अर्जुन, कर्म योग है क्या? ये यज्ञ है क्या? है सार रूप में समझें। हमको जो भी दिया, अभी जो भी दिया, अभी जो दिया, क्या दिया महाराज? शरीर दिया, हाथ दिया। कोई क्षमता दी, हाथ दी काम करने की, शरीर, तन दिया, धन दिया, विद्या दी, बोलने की क्षमता दी, और घर वाले दिए, परिवार पड़ोसी दिए, जो भी दिया ये सब सेवा के लिए दिया। सिंपल। जितने से हमारा पेट भर जाए और हमारे परिवार का पेट भर जाए, उसके अलावा जो कुछ भी हमारे पास है वो सब किसके लिए मिला है? और मौका है, एक टाइम है, सेवा कर दी तो कर दी, उसके बाद मौका दूसरे ही मजे करेंगे। हम तो इतने बढ़िया चौकीदार हैं कि भगवान सोचता है ये बढ़िया मेला पट्टा, कम से कम महीने की तनख्वाह भी तो खर्च नहीं करता है। जो 10-20 करोड़ इसने धर रखे हैं, इतना बढ़िया चौकीदार मिला है कि चौकीदार भी कोई रखता में तो 2-4-5 हज़ार तो ले ही मरता महीने के। ये तो इतना बढ़िया है कि जितना लाया उतना की उतना छोड़ के जा रहा है। ये कर्म योगी का व्यवहार नहीं है। कर्म योगी ये मानता है बहुत अंदर से कि मेरे पास जो अधिक है, और सबके पास अधिक है, कोई ये नहीं कहे कि मेरे पास अधिक नहीं है। ध्यान रहे, कम से कम हम इस सेमिनार में जो बैठे हैं उनकी तो मैं बात कह दूं। स्वामी जी कहते हैं ऐसा कौन सा है हाथ खड़ा करे जो ये कहे कि महाराज बिना रोटी पानी के हमारे बाबा साहब के भी ऊपर एक पीढ़ी के थे, वो भी मर गए और एक हम भी मर जाएंगे। भाई साहब इतना जुगाड़ हमारे पास नहीं है। रोटी पानी अन्न वस्त्र धन होते हुए ही हम मरेंगे या इनके अभाव में मरेंगे? बोलो, इनके बिना हम मर जाएंगे या ये हमारे पास खूब रखे रहेंगे तब हम मरेंगे? इनके बिना तो नहीं मरेंगे ना। इतनी तो हमारी पोजीशन नहीं है ना। ऐसी भी दुनिया में है जो बेचारे अन्न नहीं मिलने के कारण मर रहे हैं, होंगे ऐसे भी। हम नहीं है ना ऐसे। तो हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा है वो सब सेवा के लिए, जितने भी रिश्ते हैं सब सेवा के लिए, सब है। देखिए अब इसमें
अब ये पति ये नहीं सोचा कि मैं पत्नी की सेवा कैसे करूंगा, सास ये नहीं सोचा मैं बहू की कैसे से, अरे नहीं भाई, हर रिश्ता सेवा के लिए है, हर रिश्ता। आपने सेवा कर दी सामने वाले को, यदि जो भी फैसिलिटेट आप कर सकते हो वो फैसिलिटेट आपने कर दिया, आपका भार उतर गया, हो गया काम, यही मुक्ति और क्या है। और यदि हमने इस तत्व को नहीं समझा और उल्टा जो है सबको यही समझते रहे ये सब हमारी सेवा के लिए बने, ये संसार हमारी सेवा करे, हमारा पेट भर दे, और ये जितनी भी हैं हमको सुख पहुंचाएं, हम ही हैं मठाधीश सबके बीच में, तो इसका मतलब हमने कर्ज चढ़ा लिया भयंकर वाला, दुर्गति होगी, दुर्गति होगी। ये कर्म योग है, छोटे से छोटे कर्म से भगवान की प्राप्ति। अब भगवान इसके बाद कर्म योग को समझा देते हैं, एक ही श्लोक में चर्चा कर लेते हैं हम जल्दी से। सारे कर्म योग को भगवान जो अब तक हमने कहा चर्चा की, इसको भगवान के शब्दों में सुन लेते हैं जल्दी से 2 मिनट में। ये भगवान की शैली है। पूरे कर्म योग को भगवान ने 6वें अध्याय में, जब ध्यान योग स्टार्ट करेंगे, अभी हम ध्यान योग की बात करेंगे, इससे पहले कर्म योग को भगवान पटाक्षेप कर रहे हैं। अनाश्रितै कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च निरग्निर्न च अक्रिय। भगवान ने सन्यासी को और योगी को एक कर दिया। देखिए आप, गीता की कैसी विलक्षणता है। गीता कह रही है कि रात और दिन ऑफिस में लगे रहने वाला, रात और दिन समाज में घर में काम करने वाला व्यक्ति भी सन्यासी हो सकता है। हैं, सन्यासी हो सकता है। हाँ, गीता कह रही है वही है सन्यासी तो असली। क्यों? सन्यासी का तत्व क्या है, योगी का तत्व क्या है? भगवान ने बताया सन्यासी और योगी का एक ही तत्व है। यहां पर इस इंटरफेस पे ये दोनों एक हो जाते हैं। ऐसे क्या तत्व है? और ये यदि नहीं है तो ना वो योगी है और ना वो सन्यासी है, चाहे वो कुछ भी कर ले। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो क्या है ऐसा इंटरफेस भाई? तो भगवान ने 2 क्वालिटी बता दी। किसी को चेक करना है मैं सन्यासी हूं, मैं योगी हूं, तो चेक कर ले। क्या करे? अनाश्रित कर्म फलम। क्या बात है, हम चेक करें, हमको पैकेज चाहिए, हम विद्या ग्रहण कर रहे हैं, हम शादी कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, तो आखिर में जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके पीछे हमारा फोर्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स क्या है? लोग कहते हैं साहब हम योगा करते हैं सुबह सुबह। अच्छी बात है, करना ही चाहिए, योग करना चाहिए, वैसे योगा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब बीमारी है, क्या करें? बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। आज इस मौसम में ब्रह्म मुहूर्त में कोई उठ के नहा धो के यदि पार्क में घूमने जा रहा है तो उसको सैल्यूट है, सैल्यूट है ना। वो सात्विक वृत्ति का बंदा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं इससे भी ऊंची एक बात निवेदन करना चाह रहा हूं। योग करने वालों को 99% को ये दिमाग में इल्म नहीं होता कि वो इस शरीर को स्वस्थ तो बना रहे हैं, करेंगे क्या इसका? करना क्या है भाई? आहार निद्रा भय मैथुन। भाई आपकी इंद्रियां 50 साल तक काम करती रहें और 70 साल 80 साल तक करती रहें, चलो करेंगे क्या? वही खाना पीना सोना सेक्स, यही क्या होगा उससे? वो तो बहुत कर चुके हम, कई जन्मों में कर चुके, इसमें भी कर चुके, और 50 की जगह 80 साल कर लेंगे, 100 साल कर लेंगे, थोड़ा बहुत चढ़ लेंगे पहाड़ पे ऊपर नीचे, जितनी भी कुला मंडी खा लेंगे। जो कहते साहब हम ये कर लेते, चलो अच्छा ये भी कर लिया आपने, फिर क्या करना है भाई? अच्छे शरीर का करना क्या है? ड्राइविंग फोर्स क्या है आपके कर्म के पीछे? आप जिस भी कर्म में लग रहे हो, आपको बिजनेस से पैसा चाहिए, क्यों चाहिए? आप लोगों का भला करना चाह रहे हो, क्यों करना चाह रहे हो? ये चीज चेक करो अपने भीतर। आपको पता है, मैं आपको बड़ी जोरदार चीज कह रहा हूं, जो सुबह भी बात हुई थी। लोग अरबपति बनने के लिए मरा करते हैं और अरबपति उस पर ठोकर मार के चला करते हैं। जितना हम सोच नहीं सकते जिंदगी भर कमाने की, जिंदगी भर में उतना बिल गेट्स रोज दान दे देता है। जिस आईआईटी में जाने के लिए बॉम्बे में हम जो है तरसा करते हैं, वहां के लोग आईआईटी करके अच्छी जॉब में करके ठुकरा देते हैं। क्या है चक्कर, क्या है? समझ में आ रही बात? किसी भी कर्म में हम क्यों प्रवृत्त होते हैं, उससे हम चाहते क्या हैं? यदि हम कर्म फल ही चाह रहे हैं, सिर्फ भौतिक भोग ही चाह रहे हैं, जो कि हम चाह रहे होते हैं, तब तक वो कर्म योग नहीं होगा। हम कर्म करें भगवान की प्रसन्नता के लिए,
कर्म योग करने के लिए भगवान की ऐसी आज्ञा है, इससे सबका हित होगा। बदले में जो मुझे मिलेगा वो तो मिलेगा, वो तो रोक नहीं सकते आप, कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान भी मना कर रहे हैं कि मैं कर्म फल तो दूंगा, तुम चाहोगे तो भी दूंगा और नहीं चाहोगे तो भी दूंगा। लेकिन क्या हमारा जो मोटिव है, हमारा जो ड्राइविंग फोर्स है, जो इनिशिएटिव है कर्म में, वो किस बेसिस पे है, ये चेक करना है। हमको कर्म फल का आश्रय लेके कर्म में प्रवृत्त नहीं होना है। जैसे मैंने आपको निवेदन किया, हमारा मुख्य काम गीता पढ़ना नहीं है, गीता प्रचार करना है। आप गीता पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं इससे अच्छी बात है कि आप यहां से जाने के बाद 10 लोगों को, 20 लोगों को पकड़ पकड़ के जाके थोड़ी सहला के, फोर्स का इस्तेमाल करके, प्रभाव का इस्तेमाल करके गीता में जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं। ये असली बात है, क्योंकि ये आज्ञा किसकी है? भगवान की है। वो भगवान जिन्होंने गीता कही है, यदि उनका काम कर दिया तो वो गीता वैसे ही समझा देंगे आपको। हाँ, वैसे ही समझा देंगे। ये ऐसी बात नहीं है जो मैं बोल रहा हूं शास्त्र के अनुसार बोल रहा हूं। भगवान ने जब ध्रुव को दर्शन दिया तो ध्रुव भगवान के रूप को देख के बिल्कुल भौचक्के हो गए, बोल ही नहीं फूटा उनका, कुछ कह ही नहीं पाए। स्तुति करना चाह रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, कुछ भी बोल ही नहीं पा रहे हैं। भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव के गाल के छुआ दिया, तो एकदम से वेद स्तुति निकलने लग गई। जिस ध्रुव ने वेद नहीं पढ़े वो वेदों से स्तुति कर रहे हैं भगवान की। बोलो, भगवान गीता में कहते हैं 10.10 में, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम। अरे अर्जुन, मैं उसको कर्म योग, ज्ञान योग सब दे देता हूं, मैं दे देता हूं। हाँ, दे देते। कब दे देंगे? जब हम भगवान का, तभी देंगे। भाई आप अपने पिताजी का और मां का यदि आज्ञा पालन करते हैं, उनका काम करते हैं, तो वो प्रसन्न नहीं होंगे? पीछे से मिठाई आई और मां ने बांटी, 4 बच्चे वहीं खड़े हैं और 5वें आप बाहर गए हो मां का काम करने, सब्जी लाने, दूध लाने या पीपा पिसाने, आटे का जो भी है, तो मां आपका हिस्सा नहीं रखेगी क्या? कम रखेगी, ज्यादा रखेगी? वो 4 वहां कमांडो खड़े हैं, वो सोच रहे हैं हम ही खा जाएं पूरे डिब्बे को, तो भी रखेगी नहीं रखेगी? तो भी रखेगी। बस ऐसी सिस्टम है। गीता पढ़ने से ज्यादा जरूरी क्या है? भगवान की बात का पालन। और भगवान की आज्ञा है, तुम मेरे भक्तों में, मेरे लोगों में गीता की बात को तो करो, लाओ लोगों को। पहली शर्त, अनाश्रित कर्म फलम, है ना? हमको कर्म फल का आश्रय नहीं लेना है, और कार्यम कर्म करोतिया, और अपने कर्म को पूरा करना है। हम कर्तव्य कर्म से कभी जी ना चुराए भाई। प्राय जब हम गीता पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं, तो ऐसा लगता है यार छोड़ो रे इस कचरे को यार, यहाँ बढ़िया है एकदम भगवान के यहाँ। ये फफूंद हैं सब, घर वाले, संसार। नहीं नहीं नहीं, ये फफूंद लग रहे हैं। इसका मतलब अभी हमको सही ज्ञान नहीं हुआ। हम एक्चुअली जो अपना कर्तव्य कर्म है उससे बचना चाह रहे हैं। तो कर्तव्य कर्म से बचने के कारण, उस आलस के कारण हमको लग रहा है बहुत बढ़िया। नहीं 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 नहीं, हमको सत्संग करना है, माला करना है, लेकिन कर्तव्य कर्म करते हुए कर्तव्य कर्म को छोड़ना नहीं है। भगवान ने कहा वही सन्यासी है और वही योगी है। सिर्फ जंगल में जाने से कोई योगी नहीं होता। और भगवान ने एक बहुत अच्छा श्लोक बोला, 6.5, आपको दिख नहीं रहा है, इसमें क्या करें? सब पे पुस्तक है, हैं? उद्धरेदात्मनात्मानं मात्मानं अवसादयेत् आत्मैभियात्मनो बंधु रात्मैर्विपुरात्मन। इतना प्यारा श्लोक है कि अब हमारा इस श्लोक को पढ़ के बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो जाना चाहिए। हम जो दोषारोपण करते रहते हैं दूसरों के ऊपर, भगवान के ऊपर, वो सब बंद हो जाना चाहिए। प्राय हम अपने जीवन में सफलता आती है तो क्रेडिट खुद को देते हैं, और असफलता आती है तो हम कोई मुर्गा ढूंढ लेते हैं, पड़ोसी को ढूंढ लेते हैं, माता पिता को ढूंढ लेते हैं, किसी न किसी को ढूंढ ही लेते हैं। तेरी वजह से जिंदगी बर्बाद हो गई भैया। और नहीं तो पति पत्नी तो आपस में ढूंढ ही लेते हैं एक दूसरे को, कि इतने बढ़िया बढ़िया जो है दुनिया में है ना, लेकिन हमको यही नसीब होए, क्या करें भाई साहब? हाँ बताओ, भगवान ने यही चुने हमारे लिए यार। लेकिन ये श्लोक क्या कह रहा है भाई? ये श्लोक कह रहा है तू खुद ही खुद का मित्र है और खुद ही खुद का, क्या बात है। यानी हमारी उन्नति में और अवनति में दूसरा कारण नहीं है कुछ भी। कारण कौन है?
हम स्वयं, हम चाहें तो पता नहीं कितनी उन्नति कर लें। स्वामी जी कहते हैं पेड़ आकाश में बढ़ते हैं लेकिन लिमिट नहीं है उनकी, आकाश अनलिमिटेड है, चाहे तो 100 मीटर बढ़े, चाहे तो 200 मीटर बढ़ जाए। ऐसे ही मनुष्य की उन्नति की लिमिट नहीं है, कितनी भी उन्नति कर सकता, इतनी ताकत है इस मनुष्य में, इतना सामर्थ्य दिया भगवान ने, समय दिया है, सब चीज दी है। एक बार परमात्मा प्राप्ति की बात है, स्वामी जी कहते हैं मनुष्य जन्म में 100 बार परमात्मा प्राप्ति कर ले, इतनी ताकत और समय दिया भगवान ने। लेकिन कौन जिम्मेदार है यदि नहीं कर पाए तो? हम। सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुन धुनि पछताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जिस दिन हम खुद की तरफ देख लेंगे ना अपनी, ये चीज बात बदल जाएगी। और जो गीता को समझते हैं वो कभी भी दूसरों के व्यवहार से ज़्यादा परेशान भी नहीं होते हैं। कई लोगों की आदत होती है, टॉन्टिंग करते हैं, परेशान करते हैं, स्वभाव है उनका, जाता है धीरे धीरे लेकिन बहुत समय लगता है। चुभती हुई बात कहते हैं, आपको तंग करेंगे, है ना। ये किसी का भी स्वभाव हो सकता है, सास का हो सकता है, बहू का हो सकता है, पति का, पत्नी का, भाई, जिसका किसी का भी हो सकता है भाई, देखो। लेकिन जो साधक होता है वो ये जानता है कि इसका स्वभाव ही ऐसा है, ये अपने स्वभाव के वश में है, इसलिए ये ऐसी रिएक्शन दे रहा है। देनी तो नहीं चाहिए इसको, लेकिन दे रहा है, क्या करें। तो वो उस रिएक्शन से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता, अपना काम करने में लगा रहता है। यदि उसके अंदर ये बात आ गई तो सामने वाला भी बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाता है। हम अपना कल्याण करने में खुद ही हमको करना है, खुद ही डिसीजन लेना है। जैसे आपके पास गीता के लिए फ़ोन गए, कोई लोग आए होंगे आपके पास शुभचिंतक, आपको फोर्स भी किया होगा, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन तो आपने ही लिया ना, आपने ही लिया ना। बैठे भी आप ही हैं, कितना ग्रहण करेंगे ये भी आपकी के ऊपर है। अब आप क्लास का डिसीजन लेंगे कि नहीं लेंगे ये भी आप ही के ऊपर है। आप गीता का प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने तो कह दिया, लेकिन अब करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो हमारे ऊपर है। क्यों है ये सब, इतनी चीजें हमारे ऊपर ही क्यों है? भगवान ही क्यों नहीं कान पकड़े करा लें? हाँ करा सकते हैं, करा सकते हैं। भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी, इसलिए भगवान बीच में इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन भक्त क्या करता है, भक्त भगवान के चरणों में वो स्वतंत्रता वापस डाल देता है कि प्रभु ये स्वतंत्रता पकड़ो आप, अब बताओ आप हम कैसे नाचें, जैसे आपको वैसे नाचें, आप जैसे रखना चाहते हो वैसे हम रखें, जो आप दे रहे हो ये सब आपके ही रूप हैं। बस भक्त उनकी प्रसन्नता में प्रसन्न रहता है। ऐसे भक्त का तो भगवान कान पकड़ लेते हैं, वो गलत जगह भी जाता है तो कान पकड़ के ले आते हैं, हमको नहीं लाते हैं, क्योंकि हम तो थोड़े बड़े बच्चे हैं, थोड़ा सा अहम तो है ही हम में। हाँ, तो अब भगवान ने ध्यान योग की चर्चा की। अब ध्यान योग के लिए देखिए हम समझें ध्यान योग क्या है। इसमें एक बात समझें हम, दो चीजें हैं। एक तो जब हमारा लक्ष्य बहुत दृढ़ हो जाएगा ना, लक्ष्य दृढ़ हो जाएगा तो हमारा ध्यान उसमें लग जाएगा। आप लौकिक काम देख लो चाहे अलौकिक देख लो, आपको मान लो धुन लग जाए, फैक्ट्री लगाने की धुन लग गई, आईआईटी क्रैक करने की धुन लग गई, किसी भी चीज की आपको धुन लग गई, मान लो कि यार ये काम तो करना है। ऐसा हो सकता है उसके बाद कि आपका उसमें मन ना लगे? लगेगा। बल्कि ऐसा हो जाएगा, यदि धुन ज्यादा चढ़ गई तो घर वाले आपका ध्यान रखेंगे, अरे बेटा ऐसा कर, तू रोटी तो खा ले यार, 6 घंटे हो गए, पानी पी ले, थोड़ा ध्यान रख, तू सो जा, सुबह कर लेना, क्योंकि धुन ही है वो। उनसे तो ऐसा कहेंगे। और जिन भाई साहब का मन ही नहीं लग रहा है, जिनको कोई टेंशन नहीं, उनको पकड़ पकड़ के कूट काट के जो है पढ़ाने बैठाया जा रहा है। तो एक तो ध्यान में क्या हो गया, ध्यान में एक तो जब तक लक्ष्य होगा ना, क्यों मैं लक्ष्य की बात कर रहा हूं, क्योंकि लक्ष्य सबसे ऊपर और सबसे सूक्ष्म है। लक्ष्य जैसे सदता है, क्योंकि लक्ष्य हम में होता है, खुद में। हम कौन हैं? हम मन, बुद्धि और अहम के मालिक होते हैं। लेकिन जब तक हम खुद में ये लक्ष्य नहीं करेंगे, तब तक मन बुद्धि को सबसे ऊंची मानते हैं। मन बुद्धि सबसे ऊंची नहीं है, मन बुद्धि गुलाम है हमारी, लेकिन ये अलग बात है कि हमने उनको सिर पे बैठा रखा है। तो लक्ष्य को यदि साथ दिया तो मन, बुद्धि, अहम, ये तीनों एक लाइन में चलेंगे, फिर ये गड़बड़ नहीं करेंगे, पहली चीज। इसलिए लक्ष्य जीवन का होना बहुत आवश्यक है। यदि हम कहें साहब मन नहीं लगता है, साहब गीता पढ़ना तो चाहते हैं, क्या करें साहब, नींद आ जाती है, समझ में नहीं आता साहब कुछ भी।
ये बहानेबाजी तब तक ही है जब तक हमारा लक्ष्य पक्का। अच्छा, आपको अमेरिका गए, आप बेटे ने बुलाया और अमेरिका में बेटे का इलाज कराना है, 10-15 दिन और कोई है नहीं, आप ही हो। अब आपको ये डॉलर का सिस्टम समझ नहीं आ रहा तो छोड़ के चले जाओ। अरे डॉलर बहुत टफ होता है, कितना रुपया कितने डॉलर में बदलेगा, कैसे कन्वर्ट, काफी टफ है ये। आप 10 जगह पूछेंगे तब जाके उसको समझ पाएंगे। तो क्या करना है बोलो? 10 जगह जाएंगे और इलाज कराएंगे या कठिन छोड़ के आ जाएंगे? क्योंकि लक्ष्य अटल है। लक्ष्य अटल है तो बीच की बीमारियां परेशानियां खत्म, कहानी है। पहली चीज ध्यान के लिए। दूसरी चीज, अपने को टटोलें भाई। हमारा अभी जो रुचि है वो है कहां? अभी हम सबकी रुचि प्राय राजसीय है, क्योंकि हम सब रजोगुनी हैं। फोन बंद कर लें। रजोगुनी है हम। रजोगुनी का मतलब क्या होता है? रजोगुनी में एक क्वालिटी होती है, वो राग होता है। उसमें राग का मतलब उसकी पकड़ बहुत होती है। और आप देखते हैं बचपन से हमको जो कुछ दिया गया हमने पकड़ लिया, छोड़ते नहीं है हम। नाम दे दिया, पकड़ लिया। शरीर दे दिया, पकड़ लिया। धन दे दिया, पकड़ लिया। पद दे दिया, पकड़ लिया। रिटायर नहीं होना चाहते। एक बार कोई चीफ गेस्ट बना दे, उतरना नहीं चाहते। किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दे, नाम पता हो जाए तो हम चाहते नहीं कि दूसरा आ जाए। खुद रिटायर नहीं होना चाहते कि ये बढ़िया बंदा आ गया, कंप्यूटर का जानकार है, अच्छा बंदा है, हमसे बढ़िया काम करेगा, हमने 10 साल कर लिया, अब भाई तू आ, हम चले। नहीं भाई साहब, हाँ आप 18 साल सीएम रह ले भाई साहब, अब 75 के अब तो चलो। नहीं नहीं भाई साहब, हाँ कुर्सी छोड़ती नहीं है मेरे को। आप तो छोड़ना चाहते हो, वो तो हमें दिख ही रहा है शकल से। आप ही गलती बिल्कुल नहीं है। आप तो इतने भोले हैं कि जो बोल रहे हैं वही करना चाहते हैं, वो तो हम भी समझ रहे हैं, लेकिन करें क्या? समस्या है आपकी। तो आपके ऐसे जो महाभट होते हैं, इनका इलाज करने भगवान आते हैं फिर खुद ही। हाँ भाई, जिनका ट्रीटमेंट आसानी से नहीं होता तो उनका ट्रीटमेंट फिर बड़े सिस्टम से होता है। सब इलाज है, चिंता ही मत करो। तो अब हमारा वृत्ति कहां है? क्या अभी हम थक लिए इनसे, या अभी भी भोग ही भोगने में लगे हुए हैं? यदि हमारा मन संसार के भोगों में ही लगा हुआ है, गृहस्थी के सुख भोग लिए, विवाह के सुख भोग लिए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, अभी भी कुलामंडी वहीं खाते रहना है, या कुछ अलग जो विवेक काम कर रहा है उस तरफ चलना है? ये जरा पहले विचार करें। क्योंकि यदि संसार हुआ मन में तो कितना ही ध्यान लगा लें, ध्यान में भी संसार ही आएगा। हम जंगल में चले जाएं, बैठ के वहां लंगोटी पहन के रहें, कुछ नहीं खाएं पिए, सर्दी सहें, सब काम करें जितने बड़े से बड़े योगी करते हैं, तब भी ये शरीर, ये पूरा संसार जंगल में भी हमारी खोपड़ी में रहेगा। वहीं से हमको घर दिखेगा, तिजोरी दिखेंगे, बच्चे दिखेंगे, पत्नी, सब, ये पूरा की पूरा, कुछ नहीं छूटेगा। ध्यान रखा, भौतिक छूटा, कुछ नहीं छूटा, कुछ भी नहीं छूटा। तो अब ये तो बहुत तगड़ा मामला हो गया महाराज, कैसे करें? हमारा तो मन भोगों में ही जा रहा है, हम पे तो नहीं छोड़ा जा रहा। तो चलो, भगवान ने कहा LKG से शुरू करते हैं। अर्जुन, तू ऐसा कर, सबसे पहले तू अपने सिस्टम को चेक कर, तू क्या खा रहा है, तेरा आहार ठीक है क्या? है परमात्मा प्राप्ति की प्राप्त हो रही है, आप आहार से शुरू कर बेटा। पहले चेक कर तू खा क्या रहा है। और खाने का मतलब गीता में सिर्फ अन्न से ही नहीं है, खाने का मतलब है हम 5 ज्ञानेंद्रियों से क्या इनटेक ले रहे हैं, इनपुट क्या है इनका, आंखों का, कानों का, चमड़ी का, मन का, बुद्धि का, क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, चैटिंग मैटिंग क्या हो रही है, कौन सा सब्जेक्ट है, क्या है, हमारा रंग ढंग संग कैसा है, हमारा किन लोगों से वार्ता हो रही है, ये सब पे हमको अंकुश करना है। क्या करना है? भगवान ने श्लोक बोला, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कैसी बढ़िया बात है। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये योग ऐसी वैसी चीज नहीं है, इस पर तू जैसे ही चलेगा ना, ये दुखों को खींच लेगी तेरी जिंदगी से। वाह क्या बात है। हाँ,
यदि हम गीता पे चल रहे हैं और हमारे संबंधों में सरसता नहीं आ रही, हमारे मन में आनंद नहीं आ रहा कुछ समय बाद, इसका मतलब हमको रुकना चाहिए, चेक करना चाहिए कि हम सही रास्ते पे हैं या नहीं। क्योंकि योग तो भगवान कह रहे हैं दुखों को खींच लेगा। क्या करना है इसके लिए? भगवान कह रहे हैं युक्त आहार और विहार। आहार बात हो गई, कितना खाए पिए, कुछ नहीं कहा भगवान ने। खाने पीने में 2 रूल काम करते हैं। एक तो हर एक का बॉडी सिस्टम अलग होता है, क्षेत्र का भी अलग होता है। कहीं चावल अच्छे हैं, कहीं चावल बिल्कुल अच्छे नहीं है, कहीं सरसों का तेल अच्छा है, कहीं जो है गोले का तेल अच्छा है। इन सब चीज़ों में नहीं जाए। जिस क्षेत्र में जहाँ है, जैसे हैं, जितनी शरीर की आवश्यकता है उतना लें। युक्त का मतलब ये है। और इसकी चाबी एक और है, युक्त की चाबी। क्या चाबी है? आपका लक्ष्य क्या है। उतने खाने से क्या लक्ष्य की पूर्ति हो रही है? जैसे कि अब आपको यहाँ पे 3 दिन सेमिनार में रहना है और लंच में जो है गुप्ता जी ने, हमारे शिवशंकर अग्रवाल जी ने बढ़िया सा जो है कोई गुलाब जामुन या जलेबी दे दी, तो अपन थोड़ा बहुत खींच लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई काउंटिंग तो है नहीं भाई। 5-6 खा के भी कह देंगे हमने तो 1-2 ही खाए, और वैसे ही पूछ कौन रहा है। और हम 6 गुलाब जामुन चेप के आ जाए यहाँ पे, और उसके बाद क्या भाई साहब, गीता में कुछ मन सा नहीं लगता है। पढ़ना तो चाहते हैं हम, लेकिन नींद आती है। बताओ क्या करें भाई साहब, इतना भोला प्राणी है ये। तो अब हमारा लक्ष्य है कि हमको लंच के बाद 3 घंटे बैठना है। तो अब हमको देखना चाहिए कि हमको कितना पाना चाहिए कि जिससे कि हम ठीक से, सिंपल, ये युक्त हो गया। बिहार, बिहार मतलब आपका रंग ढंग कैसा है भाई। मैं यदि इनको नहीं जानता किसी व्यक्ति को, मान लो ब्रजेश कड़ेल जी को मैं नहीं जानता, लेकिन ब्रजेश कड़ेल जी के आसपास यदि 4-5 लोग हैं जिनसे ये हमेशा मिलते जुलते हैं, तो मुझे आइडिया लग जाएगा यार ब्रजेश कड़ेल जी किस टाइप के आदमी, लग जाएगा ना। क्योंकि जैसा करे संग वैसा चढ़े। ये आहार विहार। अब चेष्टा, आपने, कई लोग पूरा जीवन जो है ना मान बढ़ाई के लिए, इसके लिए लगा देते हैं। जीवन के असली काम के लिए कोई टाइम नहीं है। एक एक पैसा खींच लेंगे, सब्जी खरीदेंगे तो, और कोई काम करेंगे तो मजा ले जो, या फिर खींच के उड़ा देंगे पूरा। चेष्टा यानी हम जो 24 घंटे में जो हम कर रहे हैं वो कितना प्रॉपर है भाई। प्रायोरिटीज किसने डिसाइड करी? जिंदगी की प्रायोरिटीज में आपको टाइम है कि नहीं? गीता पढ़ने का जैसे टाइम नहीं है, सत्संग करने का टाइम नहीं है, माता पिता कुछ कह रहे कुछ पता नहीं है, और अंधी दौड़ हो रही है। अंधी दौड़, मैं कह रहा हूं कई व्यक्तियों को हमने या फीडबैक में कई व्यक्तियों को, बड़ाई की बात नहीं, रोते हुए देखा है। वो कहते हैं साहब वास्तव में अभी भरतपुर में ही कल परसों ही हुआ कि जिंदगी की दिशा ये है, हम तो कुछ और ही समझ रहे थे, हमने तो बस सारी जिंदगी ऐसी निकाल दी है, वास्तव में इनसे कुछ नहीं होना। गीता कह रही है भाई चेष्टा, किस काम में कितना समय, कितनी चेष्टा देनी है। स्वार्थी बनो, गीता कहती है स्वार्थी बनो, स्वार्थी, हां, लेकिन पहले स्व का मतलब समझो। स्व क्या है? स्व मतलब खुद अपने आत्मा के लिए भी तो काम करो भाई। जिनके लिए आप गीता नहीं पढ़ रहे हैं 25, 30, 40 साल, आपको बुरा लगा सुनने में, वो ही आपसे खत्म कर देंगे कहानी में। बताओ, ये इतनी नंगी सच्चाई है ये। हर रिश्ता एक समय ऐसा आता है, आ सकता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है हर रिश्ता। अब इसमें ये मत कहना साहब मां बेटे का कुछ नहीं, भगवान के अलावा हर रिश्ता, यही संसार है। अपना कर्तव्य कर्म करेंगे उनके लिए, बिल्कुल करेंगे, लेकिन पूरी जिंदगी उन पर निछावर कर देंगे, खुद के लिए समय ना निकालेंगे, तो रोने के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा भाई। स्वार्थी बनिए तो चेष्टा पे ध्यान रखिए। अवबोध का मतलब हमेशा ये जागृति रखिए, मनुष्य जन्म मुझे क्यों मिला भाई, भगवान की तरफ चलना है। अब बस इतना जागृति रहे, बस इससे ही काम चल जाएगा। भगवान कह रहे हैं इससे तेरे दुख चले जाएंगे। अब इसके बाद भगवान ने ध्यान योग की टेक्निक बताई कि अर्जुन तू बैठ जा। आसन का बताया कैसे आसन हो, कमर अमर सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे, और अपने मन को भगवान में लगा। किस में लगा? सगुण साकार में लगा, राधा गोविंद देव जी में लगा, बांके बिहारी में लगा, भगवान की किसी लीला में लगा। निर्गुण की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे। निर्गुण का ध्यान गीता उसको रिकमेंड नहीं करती है, आपको जचे तो करो आप।
गीता रिकमेंड करती है सगुण साकार का ध्यान, जो कि बहुत सरल है, और उसमें भी मन लगेगा नहीं। भगवान कह रहे तो क्या कर, शनै शनै रूपर मेद विद्या। क्या टेक्निक बताई भगवान ने कि मन जहां जाए वहां से उसको खींच के वापस ला। देखो 2 टेक्निक है गीता में, यदि हम बाद में 10वां चैप्टर भी देखें तो 2 तरीके हैं ध्यान को अच्छा करने के लिए। एक तो आहार विहार तो हमको ठीक करना ही है, आसन प्राणायाम ये तो हो गया, ठीक है, इट्स ओके। अब 2 टेक्निक है कि मन एक दिन में नहीं लगता है, ये मन की क्वालिटी है, ध्यान रखें इसको, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने शनै शनै बोला है यहां पे, शनै शनै। हमारे मन को आदत पड़ी हुई है विषय भोगों की, सोशल मीडिया की, ऊट पटांग चीजों की, ये बरसों की आदत है, जन्मों की आदत है। ये 1-2 दिन में, 2-4 महीने में नहीं जाएगी भाई। लेकिन एक क्वालिटी है मन की, उसको पकड़े। क्या क्वालिटी है? मन आसानी से कहीं लगता नहीं, इट्स ओके, लेकिन एक बार लग जाए तो फिर आसानी से। तो गीता में, भगवान में, सत्संग में आसानी से लगेगा नहीं, लेकिन लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इसको इसकी याद आने लग जाएगी, फिर ये चिपक जाएगा इसके, बस तब तक ही लड़ाई है हमारी। उसके बाद टेंशन नहीं है, फिर राधे राधे बोलो और जचा जइयां डोलो, फिर टेंशन नहीं है। हाँ, फिर क्या है, जब मन ही लग गया फिर क्या है, तब तक ही थोड़ा सा जरूरत है। एक तो ये तरीका कि मन कहीं गया पकड़ के फिर लाए। आप देखोगे जब आप मन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो मन बहुत जल्दी भागेगा, अभी नहीं भाग रहा। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि आपको सुबह से किसी को बंदर की फोटो दिखी, आपने बंदर की याद आई किसी को, बंदर की, लाल मुंह वाले बंदर को किसी की याद आई? किसी को नहीं आई ना। अब मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, 10 मिनट तक बंदर की याद मत करना आप, अगले 10 मिनट तक। बोलो कौन सा महावीर है जो कहेगा साहब मैं 10 मिनट तक बंदर की याद नहीं। आप 6 घंटे तक आपने बंदर की याद नहीं की है, ध्यान रखना, 7 घंटे तक आप महाबली हो। अब मैं सिर्फ आपसे 7 मिनट मांग रहा हूं, कितना? 7 मिनट तक आपको बंदर का ध्यान नहीं, और बंदर का ध्यान फ्री कर लेना, लाल मुंह वाले का बिल्कुल मत करना। मन को जहां जहां आप कहोगे ये मत करना, ये मत करना, वहीं वहीं जाएगा ये पट्टा, ये इसकी आदत है। तो अब क्या करना है, दूसरी टेक्निक और बढ़िया है। भगवान है सब जगह, मन जाए वहीं भगवान देखो, गंदी जगह भी जा रहा है आप तो मानो ये भगवान का ऐसा ही रूप है। भगवान का स्मरण नहीं छूटे बस मन में, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण रहे जहां पे भी जाए, जिस जानवर में जाए, जिस खंबे पे जाए, जिस व्यक्ति में जाए, जिस दृश्य में जाए, जिस परिस्थिति में जाए, सब भगवान है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। शुद्ध हो जाएगा। कहां जाएगा? उससे कह तू जा बेटा, तेरी जहां दौड़ है तू वहां लगा, चल चल तू दौड़, कलकत्ता दौड़, बंबई दौड़, गंदी से तू चल दौड़ बेटा, हम तेरे पीछे पीछे हैं। गंदी से गंदी बात सोच, गंदी से गंदी जगह ले जा, तू चल, हम तेरे पीछे हैं। छुट्टी दे दो उसको, छुट्टी बांधो मत, छुट्टी दे दो, स्वामी जी का यही कहना है, फ्री जा। फिर देखो चमत्कार क्या होता है। भगवान ने यही बात कही। अब अर्जुन ने कहा महाराज आपने बता तो दिया ध्यान योग, लेकिन हमको तो ये बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है मामला। हाँ 7 मिनट तो हम फिर ध्यान नहीं हो रहा, आप तो कह रहे हो ध्यान करो, ये तो नहीं बैठा मामला। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन बात तो तेरी सही है यार, रास्ता तो ये कठिन तो है भाई, कठिन, असंभव तो नहीं है लेकिन बहुत कठिन है। तो मैं तेरे को 2 हथियार देता हूं। भगवान ने हथियार दिए, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास, अब देखिए अभ्यास का जो शाब्दिक अर्थ है वो आप सब जानते हैं, लेकिन मेरी आप विनम्र प्रार्थना सुन लें। कलयुग में आप मान लें भाई, हम सब एवरेज यहाँ पे उम्र मुझे 50 ही लग रही है, आप मान लीजिए अभ्यास का मतलब है नाम जप, भगवान का नाम जप। इससे बड़ा अभ्यास कोई नहीं है। आप तुलसी की माला ले लीजिए और कीजिए माला, बस ध्यान करके भगवान का, भगवान की लीला का, खूब जोर जोर से चिल्लाइए घर में और सुनिए उस नाम को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम करके देखिए, छोड़िए सब
कर्म ज्ञान भक्ति सब छोड़ दो, करके देखो आप, आपका मन बुद्धि हो जाएगा। आप बैठे बैठे पूजोगे, बुढ़ापे में पूजा हो जाएगी आपकी। बोलो लिख के ले लो मेरे से, आप बुढ़ापे में जो रिजेक्टेड पीस समझा जा रहा है आपको, आपकी पूजा होगी। पूजा बैठ के आप नाम जप करो, किसी से कोई लेना देना नहीं। तुमने खाना दिया तो और नहीं दिया तो, जैसा ध्यान रख लो रखो, मत रखो, अपने तो एक राम जी, बस राम जी से लागे रहो भाई। देखो तुझसे क्या चमत्कार होता है जिंदगी में। ये सबसे बड़ा अभ्यास है, इससे बड़ा अभ्यास कोई नहीं है कलयुग में। बाकी जो और टेक्निकें अभ्यास की मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा, वो कलयुग में ज्यादा। और वैराग्य क्या है? वैराग्य ये है भाई, असली वैराग्य तो है कि दूसरे को ठोकर लगे तो खुद समझ में आ जाए। ये है वैराग्य। तो हमारे तो जीवन में कई बार घट चुकी है। क्या मौत नहीं देखी हमने? क्या यौन सुख हमने नहीं लिया? क्या अपमान हमारा नहीं हुआ? अरे क्या क्या धक्के नहीं खाए हमने? तो हटाए ना इससे मन को, इन चीजों से हटाए ना। ये वैराग्य है। और जो हमसे प्रेम करते हैं उस परमात्मा में हम मन को लगाएं। अब अर्जुन ने कहा चलो महाराज ठीक है, अब आपने तैयार कर दिया तो अब हम करते हैं, चलो ध्यान योग। लेकिन महाराज देखो मन में तो क्या है कि अब इधर भी छूटा नहीं जा रहा, उधर की हम ट्राई तो मारते हैं चलो परमात्मा की, लेकिन ऐसा नहीं हो जाए कि परमात्मा तो मिले ही नहीं और इधर का चक्कर और छूट जाए हमसे महाराज। हाँ, दुविधा में दोनों गए। हमारे भी यही चलता है ना भाई साहब, भगवान की भक्ति तो कर लेंगे लेकिन ये जो है ना हमारा परिवार, ये पद प्रतिष्ठा, भाई साहब ये ऐसी बनी रहे, फिर तो हम थोड़ा बहुत राम राम कर लेंगे। अच्छा, ये कपट भक्ति है। अपने भौतिक सुख सुविधा को, शरीर की अनुकूलता को बनाए रखने की भावना से भक्ति करना, नाम जप करना, ये कपट भक्ति है। ये भक्ति नहीं है। इसके लिए तीर्थ जाना, व्रत, जितनी भी हम भक्ति करते हैं वो भक्ति है ही नहीं, वो सब कपट भक्ति में आती है। सकाम भक्ति सब कपट भक्ति है। तो अर्जुन ने कहा महाराज हमारी क्या गति होगी, हमने आपके चक्कर में जो है ये घर के, ये सब घर परिवार के, संसार के भोग भी छोड़ दिए आपके कहने से, और इधर हम चले और इधर हम पहुंचे नहीं ठिकाने पे, बीच में लटक गए मान लो। इधर से भी क्यों, हमारी स्थिति क्या होगी महाराज ये बताओ आप। तो भगवान ने यहाँ बहुत प्यारी बात कही है भाई, बहुत जोरदार बात कही है। ये श्लोक मुझे तो गीता में सबसे ज्यादा प्यारा है। ये दिल को छूता है। क्यों छूता है? हमारे जैसों के लिए बड़े काम का है। हमारे जैसे भूले भटके जो कभी कभार भगवान की तरफ लगने की सोचते हैं, थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, फिर कुलामंडी खा जाते हैं दूसरी तरफ। तो भगवान कहते हैं ओहो, वो भी, उनका भी काम हो गया। कैसे हो गया? देखिए क्या कह रहे हैं भगवान। एक शब्द भी हमने सुन लिया, एक कदम भी यदि भगवान के मार्ग पर बढ़ा दिया तो भगवान कहते हैं वो नष्ट नहीं होगा, वो उस आदमी की दुर्गति नहीं होगी कभी भी। जो भगवान की तरफ चलने का निश्चय कर गया ना एक बार, उसकी दुर्गति नहीं होगी, कितनी चाहे उसने पहले कुछ भी किया हो। कैसी बढ़िया बात कही भगवान ने। ना तो यहां दुर्गति होगी और ना ऊपर होगी। पार्थ नैवे है नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छ। ये तात शब्द है ना, ये हृदय से, हृदय का स्पंदन है ये तात। ये कृष्ण ने सिर्फ और सिर्फ यहीं बोला है पूरी गीता में, कहीं नहीं बोला। और तात, तात कह दिया अर्जुन को। वो कह रहे अर्जुन तू चिंता मत कर, ना लोक में ना परलोक में, जो मेरी तरफ एक बार चल गया ना उसकी मैं दुर्गति होने नहीं देता। श्रीमद् भागवतम में तो एक बड़ा जोरदार श्लोक है। भगवान कहते हैं जो मेरी तरफ चलता है, दृढ़ निश्चय करके भक्ति करता है, मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है, गीता का प्रचार कर रहा है, गीता पढ़ रहा है, नाम जप कर रहा है ना, सब कर रहा है, लेकिन उसका मन बीच बीच में जाके उसी कचरे में लौटने की कर रहा है। वो जो विषय भोग उसने भोगे जिंदगी भर, वहीं कुलामंडी खाने की कर रहा है, व्हाट्सएप पे भी वही गंदगी देखने की कोशिश कर रहा है। भगवान ने ऐसी बात कह दी, तब भी जो विषयों में जा रहा है वो बीच बीच में जा रहा है, अभी पूरी तरह छोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन वो मेरा भक्त विषयों से पराजित नहीं होगा। कैसी बढ़िया बात है। जीतेगा भक्ति, ठीक है विश्व में तो जाएगा कुछ दिन, लेकिन जीतेगा वो। कैसी बढ़िया बात, बहुत प्यारी बात है। अब भगवान ने अब योग की कुछ महिमा कही, जो हम ये बात कर रहे हैं सुबह से,
भगवान की आज्ञा पालन करें, कोई फल की इच्छा नहीं रखें। तो ये निष्कामता की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये बहुत ऊंची बात है। इसको स्पष्ट करने के लिए भगवान ने योगी की महिमा बताई, और योगी की महिमा के लिए भगवान ने कंपैरिजन किया। बड़ा अच्छा श्लोक है 6.46, तपस्भिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी। तपस्वी से भी योगी श्रेष्ठ है। तपस्वी कौन है भाई? तप कर रहा है, अनुकूलता प्रतिकूलता सहन कर रहा है, ऐसे ऐसे तप कर रहा है जो हम तो सुन के घबरा जाए। जैसे कि अभी आज सुबह शीतलहर चली, बोलो 4 बजे उठने वाले कितने लोग हैं? देखो गिनो। हाँ गुड भाई, आप लोग तो बहुत महान है, फिर तो प्रणाम करता हूँ। मेरी भाषा को थोड़ी चेंज करता हूँ। तो हाँ 3:30 मैंने जोर से नहीं बोला, 3:30 4 का ही मतलब है, वही ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो इसमें उठ के और जो है अपना जो भी करके और नहा लेना, भगवान की तरफ चलना थोड़ा बहुत, ये भाई वीरों का काम है। ये कोई कम तप है क्या? हमारे जैसे बुद्धिमान तो खाट में पड़े पड़े कहेंगे इन सब से क्या होता है, भाव चाहिए, भाव भाव। भगवान के प्रति भाव चाहिए, भाव भाव। और जैसे ही 4 बजे उठते हैं तो भाव शायद खत्म हो जाता है ना। 4 बजे उठते ही भाव भाव बन के उड़ जाता है। ये बुद्धि बहुत भटकाती है भाई। तो तपस्वियों से भी कौन श्रेष्ठ है? और ज्ञानियों से भी। आपने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, लोग आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, व्याख्यान आप बहुत अच्छा देते हैं, ज्ञान आपका बहुत बढ़िया है, उनसे भी कौन श्रेष्ठ है? लेकिन योगी। और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। वाह, कर्मी कौन है भाई? संसार में बड़े से बड़ा परोपकार करने वाला। सारे संसार को आपने बहुत बढ़िया एजुकेशन सिस्टम दे दिया, लोग जो है गूगल पे सर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े आपने वैज्ञानिक आविष्कार कर दिए, माइक बना दिया, इतना लोगों का भला हो रहा है। ये कर्मी तो है, उसको बदले में नाम बढ़ाई मिल गई, उसका जो भी कुछ मिला रॉयल्टी मिल गई। बड़े से बड़ा परोपकार, बड़े से बड़ा आविष्कार करने वाले दुनिया के, उनसे, उन कर्मियों से भी बड़ा कौन है? योगी। वाह, योगी उससे भी बड़ा है। ऐसा क्यों भाई? एक तपस्वी, आपने कहानी सुनी होगी, अंत में एक कहानी ले लेता हूं मैं। एक तपस्वी जो है तपस्या कर रहा था, तपस्या बड़ी ऊंची करी उसने। इतने में क्या हुआ, एक चिड़िया बैठी, उसके ऊपर उसने बीट कर दी चिड़िया ने। तो उसने आंख नहीं खोली थी कई महीनों से, तो जैसे ही उसने आंख खोल के देखा, गुस्से से वो चिड़िया जल गई। उसने देखा, वाह यार, अपन तो आइटम कुछ और ही है, इसका मतलब पता ही नहीं था अपने को अपन क्या चीज है। तो अब बैठा जाएगा, जब पता ही चल गया कि हम आइटम कौन है तो बैठा जाएगा तपस्या के लिए। चल दिया भाई साहब, गांव में गए, गांव में जाके जो है भिक्षाम देही कहा किसी को, तो वो आई नहीं अंदर से गृहिणी। तो उसने कहा, ए पता नहीं है हम कौन है, अभी हाँ अभी तुमको पता नहीं है कौन है हम। तो वो अंदर से वो आई गृहिणी कि मुझे बगुली मत समझ लेना जो भस्म हो जाएगी, समझे? मैं अपने पति की सेवा में नियुक्त हूं इस समय, उससे फ्री होके फिर आऊंगी भिक्षा देने। भाई साहब कब गए, बाहर खड़े हो गए। वो भिक्षा देने आई तो क्या, देवी भिक्षा तो बाद में दे देना, पहले ये बता तेरे को पता कैसे चला? उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा है तू वहां चला जा काशी में, वहां पे धर्म व्याध है जो मांस बेचता है, व्यापारी है मांस का, वो बताएगा तेरे को। उसने कहा वाह यार ये बढ़िया बात है, लेकिन अब उसे पंगा तो ले नहीं सकता उससे। तो वहां चला गया धर्म व्याध, उसकी यहाँ भीड़ लग रही। धर्म व्याध मांस तोल रहा है, और मांस भी किससे तोल रहा है? एक ही पत्थर का बांट है उससे तोल रहा है, शालिग्राम। और उससे 100 ग्राम चाहिए तो 100 ग्राम मांस आ जाता है, 1 किलो चाहिए तो वही पत्थर 1 किलो का हो जाता है, आधी किलो। जोरदार सिस्टम है। और लाइन लग रही है उसकी। उसने सोचा यार हमारा तो नंबर ही नहीं आ रहा है, हम इतने तपस्वी हैं इतने जो है। तो उसने जो है उनको कहलवाया किसी से कि आप आराम से बैठिए, आसन बिछा दिया गया है ना, आपको उसी ने भेजा है ना, वो पतिव्रता स्त्री ने। हम जो है यहाँ से फ्री होंगे, क्योंकि हमारा ये जो कर्तव्य कर्म है ग्राहकों को पूरी तरीके से, ये हम फ्री होके फिर आपका शंका समाधान करते हैं।
उसने कहा ये तो और भी पट्टा, ये तो और ऊंचा निकला यार। तो उसने कहा महाराज ये सब छोड़ो, आप तो मेरे को ये बताओ कि कैसे तो उसने मेरे बारे में जाना, और कैसे महाराज कोई आपको मोबाइल वोबाइल कर दिया कैसे पीछे से? मोबाइल थे ही नहीं उस जमाने में। उसने कहा सिर्फ अपना निष्काम भाव से अपना कर्तव्य पालन करने मात्र से। मैं पशुओं को मारता नहीं, मैं हिंसा नहीं करता, मैं मरे हुए पशुओं को लाता हूं, और ये मेरा वर्णाश्रम का धर्म है। गृहीत कर्म है लेकिन मेरा वर्णाश्रम धर्म है। मैं कम नहीं तोलता, मैं गलत भाव नहीं देता, मैं गलत माल नहीं देता, चाहे बूढ़ा आ जा, समझदार आ जा, चाहे बच्चा आ जा। मैं अपनी व्यापार अपने कर्म के प्रति निष्ठावान हूं। ऐसी वो जो पतिव्रता है, उसने चाहे भगवान का एक नाम जप नहीं किया हो, वो अपने कर्म के प्रति निष्ठावान है। इसलिए भगवान ने उसके हृदय में ये अंतःकरण, ये ज्ञान खुद ही प्रकट कर दिया। ये कह रहे हैं भगवान, तस्मात् योगी भव अर्जुन। अर्जुन तू योगी हो जा। योगी मतलब कहीं मत जा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। गीता कहीं नहीं कहती कहीं जाने की, फालतू की बात नहीं करती गीता कहती अभी हम जो कर रहे हैं, जहां हैं, जो हमारी ड्यूटी है, बस। बूढ़े हैं, मान लो बुजुर्ग हैं, तो भाई बुजुर्ग जो होते हैं ना, बूढ़े बड़े जो हैं, वो क्षमा के कारण बुजुर्ग हैं, उनमें बड़प्पन होना चाहिए, कहने की बात नहीं है। लेकिन यदि वो क्षुद्र हैं, वो रूखे हैं, वो वृद्ध नहीं है। फिर वृद्ध होता है बड़प्पन से। दूसरे की क्षमा को दिल में सहन कर ले और उसको हमेशा दुलार प्यार रखे, अपना हाथ पीछे रखे, जो आदमी पिघल जाए वो होता है वृद्ध, वो होता है बड़ा। ऐसे पोस्टों से बड़े नहीं हुआ करते। तो जहां हमारा जो कर्तव्य है, हर चीज में हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को हम ठीक से करें, प्रेम बांटें, दुलार बांटें, लोगों को अपना कर्तव्य बांटें। भगवान कहते हैं अर्जुन तू योगी हो जा। भगवान देखिए गीता में कमांड बहुत कम देते हैं। जनरली भगवान प्लस और माइनस बता देते हैं, अर्जुन ये प्लस है, ये माइनस है, तेरे जैसे जो कर। कहीं कहीं भगवान ने कमांड दिए हैं गीता में, कृपा करके उन कमांड को पकड़ लेना चाहिए। यहां भगवान ने कमांड दिया है, क्या कहा? तस्मात् योगी भव अर्जुन। अर्जुन तू क्या हो जा? योगी हो जा। यानी तू सकाम को छोड़ और किधर चल? निष्काम को चल। बड़ा प्यारा। अब हम ये लास्ट श्लोक भक्ति का है, हम कल लेंगे इसको। आज